नमस्कार जी, स्वागत है आपका द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। ये आपका अपना प्रोग्राम है और अपने प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो बात हम विश्वास की करते हैं, बात हम अपनेपन की करते हैं और बात हम तभी करते हैं जब हमें किसी की बात पर विश्वास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोग्राम के ऊपर पूरा पूरा विश्वास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि प्रोफेसर साहब की बातों को आपने समझा है, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जो हैं उनकी बातों में से बातें निकलती हैं। सीक्रेट्स ऐसे ही नहीं बन जाती, सीक्रेट्स ऐसे ही नहीं निकलती, ये किसी किसी को देन होती है और जिस शख्स को, जिस इंसान को ये देन हो वो जब बांटना शुरू कर दे तो ले लेना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेकिन फोन पे अगर आप चाहेंगे कि आपको उपाय मिल जाए तो वो संभव नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। और अगर आप नहीं आ सकते तो आपके लिए ये जो प्रोग्राम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, ये हम दिखा रहे हैं ताकि अगर आप नहीं आ सकते तो जो चुनिंदा समस्याएं हैं उनका हल आपको घर बैठे ही मिल जाए। तो फोन पे उपाय पूछेंगे तो फोन पे उपाय तो नहीं मिल पाएंगे। वक्त की तो कमी रहती ही है, लेकिन ये कोई सही तरीका और सही जरिया नहीं है खुद के बारे में जानने का। डेट ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप कर देंगे, टाइम आप व्हाट्सएप कर देंगे और आपको ये लगेगा कि आपके जो सारी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है। जहां पे इतनी परेशानियां हैं तो आपको भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और प्रोफेसर साहब तो आगे आ ही चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ दिनों से मैं ये बात नोटिस भी कर रही थी, देख भी रही थी कि प्रोफेसर साहब के पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इनको परखने के लिए आ जाते हैं। अब हम कोई भी किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें कंपटीशन जो है वो बहुत होता है। लोग जो है वो दुश्मन भी बन जाते हैं और जब भलाई का काम हो तो दुश्मनी ज्यादा हो जाती है। तो परखने का काम करते हैं। एक तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगी कि वो कैसे बाकी लोगों का नुकसान करते हैं और ये उनसे कैसे डील करते हैं। दूसरी बात ये जो बहुत सारे लोगों को परेशानी है, खास करके पुराने लोगों को, उनको अपने टाइमिंग्स को लेके बहुत कहते हैं दुविधा में रहते हैं। कुंडली में हमारे टाइमिंग्स हमें याद नहीं है और हमारे माता पिता तब इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उन्होंने टाइमिंग देखी हो, लेकिन कुछ गड़बड़ है टाइमिंग में जो शायद हमारी कुंडली जो सही से नहीं बता पा रही है। तो कैसे सेट होते हैं ये दो चीजों पे आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत लोग परखने लगे हैं आपको आजकल। हालांकि आप हमेशा स्क्रीन पे यही कहते हैं कि मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी पढ़ता रहता हूं, रिसर्च करता रहता हूं। आपने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आएंगे और कोई जादू हो जाएगा। भगवान भी हैं और विश्वास भी है, और अगर ये उपाय ये कहते हैं कि 100% ये आपको ठीक कर देंगे तो उसके पीछे इनका ज्ञान है, इनका अपना विश्वास है। लेकिन जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनका समय निकालते हैं, आप उनकी कुंडली चेक करते हैं, उन पे समय जो है वो बिताते हैं उनके साथ, इससे आपका समय नष्ट होता है क्योंकि वो सिर्फ आपको परखने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी गाथा सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं गाथा ना सुना दूं तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर साइंटिफिक रीज़न बताने के लिए गाथा का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गाथाएं मैं सुनाता हूँ आपको, ये जो कहानियाँ सुनाता हूँ, या तो मैं ग्रंथों से उठाता हूँ या मैं किसी संत ने जो बातें कही हुई हैं वो उठाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। किसी संत ने कहा था कि एक बगीचा है, बहुत बढ़िया बगीचा। उस बगीचे में गुलाब के फूल लगे हुए हैं, उस बगीचे में फुहारे चल रहे हैं, उस बगीचे में लाइटें बहुत सुंदर हैं, उस बगीचे में हाथी घूम रहा है। इतने सुंदर सुंदर दृश्य उस बगीचे में बनाए हुए हैं। उस बगीचे में झरने ऐसे बना रखे हैं, बगीचे में बनाए हुए झरने कि ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे पानी आ रहा है, बहुत सुंदर दिखने में, और कलियां लगी हुई हैं, खुशबू आ रही है। एक इंसान बैठा उस बगीचे की ओर देख रहा है ध्यान से। एक कीड़ी जा रही है, जो छोटी सी कीड़ी एक सुराख को ढूंढ रही है कि उस दीवार के ऊपर एक कीड़ी है, वो सुराख को ढूंढ रही है, कहाँ है सुराख, मैं उसके बीच में जाऊं। इतना सुंदर बगीचा छोड़कर एक इंसान कीड़ी की सुराख को देख रहा है, कहाँ है।
इसके ऊपर मैं गाथा सुना रहा हूं आपको। जो इंसान परीक्षा लेने के लिए आते, ध्यान से सुनिए, जो इंसान दूसरों की कमियां निकालते हैं। अरे कहाँ नहीं है सुराख? आपके भीतर सुराख नहीं है? देखिए ध्यान से, एक हाथ है ना, जो रोम शेदर है ना, लाखों सुराख हैं। आपका शरीर जो बना है ना, ये सुराखों से ही बना है। आपका जो शरीर है ना, ये क्या है? मिंज। ये क्या है? हड्डियां। ये क्या है? मांस, लहू, स्मेल। और क्या चीज है आपका शरीर? ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी अशुद्ध है आपका शरीर। और आप क्या ढूंढ रहे हो? उसी सुराख को। ये उनके लिए है कहानी जो इंसान परीक्षा लेने के लिए आते, जो इंसान देखने के लिए आते हैं वो सुराख कहाँ पर है। इतना बढ़िया बगीचा, जो मैं इतने बढ़िया बोलता हूँ, ग्रंथों की बातें करता हूँ, उसको छोड़कर इतने बढ़िया फुवारे जो मैं आपको गाथाएं सुनाता हूँ, उसको छोड़कर इतना ज्ञान जो मैंने 25 साल में इकट्ठा किया, उसको छोड़कर एक सुराख की ओर देख रहा है कि कहाँ है सुराख। ये उनके लिए थी जो इंसान परीक्षा लेने के लिए आते हैं। अरे भाई, सुराख हर इंसान के भीतर है, मेरे भीतर भी हैं। अगर कमी नहीं होगी तो उसको दूर कैसे करेंगे? हर इंसान के पास कमियां होती हैं, लेकिन ये है कि कुछ इंसान कमियों को ढूंढता रहता है, सुराखों को ढूंढता रहता है। कुछ इंसान कमियों को छोड़ के फुहारों की ओर देखता है, फूलों को देखता है और कामयाब हो जाता है। ऐसे ही आप सबको मैं समझाना चाहता हूं कि आप जिंदगी में क्या करते हो। लोगों की जब परीक्षा लेने जाते हो, बोलते हो भी मेरा तो समय नहीं मेरे पास, हालांकि उसको पता होता है समय का। सुनिए ध्यान से, जो इंसान ऐसे करते हैं उसके कौन से ग्रह खराब होते हैं और वो क्या करते हैं लाइफ में और पूरी जिंदगी क्यों नहीं सेटल हो पाते, उसमें उसका ही कसूर होता है। सुनिए, जो इंसान कहते हैं कि हमारा समय नहीं है, समय देखिए कैसे निकलता है। मैं आपको बताता हूं। जब कोई इंसान मेरे सामने आता है, मैं उसकी क्वेश्चन कुंडली बनाता हूं। आप सबको सिखा रहा हूं समय कैसे बनाया जाता है, आप भी समय निकाल सकते हो। उसकी क्वेश्चन कुंडली निकालता हूं। उसकी क्वेश्चन कुंडली से उसका पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है, क्या दुख लेके आया, कि क्वेश्चन करने के लिए आया या परीक्षा लेने के लिए। ये हमें क्वेश्चन कुंडली से ही पता चल जाता है। अब अगर उसका लगन निकालना है, बहुत ध्यान से सुनिए, जो ज्योतिषी हैं उनको पता चलेगा लगन कैसे निकाला जाता है। ये मैं सारे खुलासे, ये सारी बातें, ये इतनी बड़ा बड़ा ज्ञान जो मैंने इकट्ठा किया है आपको टीवी के ऊपर बता रहा हूं, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको घर बैठे ज्ञान आए। मैं कैसे देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। जो लगन आपने क्वेश्चन कुंडली बनाई, उसका जो नामांश होता है वो कुंडली का लगन बनता है। ये स्टडी हमने की है, जो मैं आपके सामने इकट्ठी करके आपको बता रहा हूं। जो मैंने ऋषि महर्षि की है, ये मेरी स्टडी है, मैं आपके सामने बता रहा हूं घर बैठे फ्री में। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं पर ही आपको ज्योतिष सिखाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि आप उन लोगों से बचोगे जो आपको ठगते थे, ताकि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, वो सुन रहे होंगे, पता चलेगा कि कितना मेरा टाइम समय खराब किया और किसका समय खराब किया ये भी मैं बताऊंगा। मैं जब कुंडली निकालता हूं वो उसका निकालता हूं, फिर जो नमांशा होता है उसका लगन। आयु निर्णय से हम आयु निकाल सकते हैं कितनी होती है। फिर मैंने लगन तो वो निकाल लिया, लगन वो निकाल के जो हमारी क्वेश्चन कुंडली होती है उसके वो ग्रह बिठाता हूँ, उसकी कुंडली डिट्टो निकल जाती है। ये तो होती शॉर्टकट में बात, ये शॉर्टकट में है। जो इंसान कहते हैं मेरा 5 से लेकर 9 बजे के बीच में जन्म था, एक इंसान आया कहता सुबह 5 से लेकर 9 बजे के बीच में था, मुझे तो पता नहीं होता, या 5 से लेकर मुझे सुबह 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बीच था, टाइम निकालिए। हालांकि टाइम का पता होता है उनको। मैं फिर देखता हूँ क्या उसका समय हो सकता है। फिर मैं पहले ये देखता हूँ कि वो गर्मियों में जन्म लिया या सर्दियों में जन्म लिया। अगर गर्मियों में जन्म लिया तो सूर्य उदय होता है 5:16 या 17 मिनट में। ध्यान से सुनिए, बहुत बरीकी कैलकुलेशन है। ये जरूरी नहीं कि पूरी ज्योतिष है, थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा आपको कि दिमाग की वर्तों होती कैसे है। अगर जून जुलाई अगस्त में जन्म हुआ तो सूर्य उदय 5:17 पर लगाना चाहिए, सबको बता रहा हूं।
अगर सर्दियों में जन्म हुआ नवंबर दिसंबर में तो सूर्य उदय लगाना चाहिए 7:17 7:15 पे। ध्यान से सुनिए। फिर मैं कैलकुलेशन ऐसे निकालता हूं कि सुबह कब हुई थी। वो बोलते थे सुबह सुबह जन्म हुआ। इसका मतलब ये सुबह सुबह जन्म हुआ, अगर सर्दियों में है तो 7 बजे, अगर गर्मियों हो तो 5 बजे तकरीबन। फिर उसके ऊपर मैं उसका लगन में मैंने आपको बहुत बारीकी में बताया था, जिसकी ठोडी तिखी होती है, जिसका चेहरा ऐसे होता है, ऊपर से वो होता है चौड़ा और नीचे से थोड़ी टिक्की, उसको क्या कहते हैं, मेष लगन। जो चौड़ा प्रभावशाली से चेहरा होता है उसका वृष लगन। जो अंडाकार चेहरा होता है, रंग कनकवीना होता है, मिथुन लगन। जो कहते हैं कर्क लगन के भोला सा चेहरा, लटका हुआ चेहरा, गालें लटकी हुई, दिखने भोला इंसान दिखता है, वो कर्क लगन। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आंखें चमकदार रोबदार चेहरा, सिंह लगन। कन्या लगन गोल चेहरा और गुंदवा शरीर, कन्या लगन। तुला लगन लंबा चेहरा, तुला लगन के शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम होता है। छोटा चेहरा, गोल चेहरा, वृश्चिक लगन। और धनु लगन का गोल चेहरा तो होता है लेकिन छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, माथा भी चौड़ा होता है, दिखने में अकड़ और लंबी गर्दन, धनु लगन। फिर उसके बाद आ गया मकर लगन, कंधे ऐसे उकड़े हुए, गर्दन छोटी और मकर लगन। फिर कुंभ लगन के हाथ पांव भारी, कुंभ लगन। मीन लगन का छोटा चेहरा, माथा चौड़ा, पसीना आता है, मीन लगन। ऐसे ऐसे कुछ निशानियां हैं। मैं उसका चेहरा देखता हूँ, लगन बनाता हूँ, फिर उसका समय निकालता हूँ। समय एक लगन में 2 घंटे से लगन चेंज होता है। लगन तो निकल गया, फिर पूरा समय कैसे निकलता है उसका नमांशा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। टाइम निकालने के लिए आपका प्रॉपर टाइम क्या है, ध्यान से सुनिए। कम से कम आधे से पौना घंटा मेरा खराब होता है। तो मुझे ये बताइए, आधे घंटे में किसका भला नहीं हो सकता? आधे घंटे में क्या उन गरीब का भला नहीं हो सकता जो गरीब बेचारा बिना पैसे से मेरे से मिलना चाहता है? क्या उनको मैंने फीस बहुत कम रखी हुई है, वो इसलिए रखी है कि सभी गरीब अमीर भी मेरे पास आ सके। अगर मैं अमीरों को ही देखना चाहता तो मेरी फीस बहुत बड़ी होती। मैंने आपके लिए ये नहीं कि छोटी सी फीस है, चलो परीक्षा लेने चलते हैं प्रोफेसर साहब की, आप दूसरों क्या समय खराब करते। चलिए, ये उन लोगों की बात हो गई कि जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं और ये उन्हें भी पता है कि जब वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो कैसा मुंह लेके वो वापस जाते हैं और समय बिल्कुल सही निकलता है जी। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, एक इंसान मेरे पास आया, कहता कुंडली नहीं मेरे पास। जब मैंने, चलो वैसे मैं ऐसी बातें बताना नहीं चाहता, मैं अपनी कभी वडियाई नहीं करता, मैं बोलता हूं मेरे को तो ज्योतिष आती ही नहीं है। सच में, ये मैं दिल से बताता हूं कि मेरे को वाकई में ज्योतिष नहीं आती। ज्योतिष एक ऐसी गूढ़ गणना है जो मैं रिसर्च करता रहता हूं, इतनी रिसर्च कर चुका हूं, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र में मैंने डुबकी लगाई है। समुद्र के तल को छूना बहुत बड़ी बात है और इतना गूढ़ ज्ञान मेरे को कैसे आ सकता है? जब मैं समय निकालता हूं, उसका समय निकला 6:45, उसने अपने दूसरे दिन वो कुंडली लेके कहता प्रोफेसर साहब मेरी कुंडली मिल गई थी। आपने जो समय निकाला था देखिए जरा मैचिंग कहता है, जो देखा 6:45 और 6:45 उसका देख, तब वो बंदा देखता अपनी ओर, प्रोफेसर साहब ने तो समय बिल्कुल सही निकाल दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि मैं यहाँ पे अपने आप को प्रमोट नहीं करता, मैं सबको यही बोलता हूँ, मुझे आप मेरे पास चाहे मत आइए, लेकिन टीवी के ऊपर ही आपको मैं ठीक करूंगा, ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। ज्योतिष एक ऐसी गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता। हम खोज कर रहे हैं इसको 100% करने की, लेकिन इसको 100% तभी हो पाएगा जब हम पूरे सच्चे दिल से आते हैं और अपना दुखड़ा सब जब हम सुनाते हैं। आप मेरे पास, मेरी कुछ माएँ आती हैं, कुछ मेरे भाई आते हैं, कुछ छोटे बच्चे आते हैं, उसको मैं बेटा कह के बोलता हूँ, और उसके जब दुख दूर होते हैं तो देखिए कितने बंदों को। मुझे तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी जब फ़ोन करके बोलते हैं, कहते हैं बच्चे प्रोफेसर साहब आपका प्रोग्राम देखते देखते हमारे बच्चे अब हमारे पाँव को हाथ लगाने लगे, हमारे बच्चे सुबह उठने लगे, हमारे बच्चों ने मोबाइल रात को जो पकड़ते थे वो बंद कर दिया। ऐसा करना कितनी खुशी होती है मेरे दिल से, मेरी आत्मा खुश होती है जब आपकी आत्मा खुश करता हूँ। पैसे तो पूरी दुनिया कमा लेती है, चाहे जैसे भी कमाए जाएं, पैसे की कोई बात नहीं होती। वैल्यू है आपकी जो आप मेरे को प्यार देते हो इतना ज़्यादा, लेकिन ये प्यार तभी बरकरार रहेगा अगर आप ऐसे नहीं करोगे। इसलिए ये ना हो कि गुस्से में आकर मैं अपनी फीस ही इतनी बढ़ा लूँ, फिर मेरे पास बड़े बड़े लोग ही आएंगे, आप सभी रह जाओगे।
फिर मैं क्या करूंगा, जो टीवी पे इतना ज्ञान बोलता हूं, जो मैं अपना ज्ञान गूढ़ ज्ञान में देता हूं आपको, जैसे कि मैंने भी बताया लगन अगर निकालना है, क्वेश्चन कुंडली का नमांश निकालिए, ऐसी बातें महर्षि पढ़ोगे नहीं तो आएगी नहीं, लेकिन मैंने आपको 1 मिनट में बता दी ऐसी बातें। ये इतना ज्ञान मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आप ऐसे ही करते रहे फिर मेरी फीस बढ़ जाएगी, फिर आप मेरे को मिलो नहीं पाओगे। अभी लोग मेरे पास ऐसे आते, जब बाहर बैठे अंदर प्रोफेसर साहब ही बैठे हैं, वो बेचारे ऐसे अचानक रहते भी ऐसे सर ही मिलेंगे। अरे भाई मैं आप जैसा ही हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में मैं यही बोलता हूं, जब भी मैं किसी रास्ते से गुजरता हूं, मैं किसी ना किसी घर पे जाता हूं, जो लोग बहुत गरीब हैं मैं उसके घर में जरूर जाता हूं। अमीरों के घर में तो जाता रहता हूं, तो फिर मेरी फीस अदा करते हैं, लेकिन मैं फीस नहीं लेता। जो गरीब होते हैं उनके घर जाता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके घर आऊं तो सिर्फ कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक मैसेज छोड़ना है, फ़ोन नहीं करना मेरे को। मेरे नंबर के ऊपर अपना एड्रेस मैसेज कीजिए, जब भी मैं उधर से गुजरा जरूर आऊँगा। लेकिन ये नहीं कि आपको इतनी पूरी दुनिया है, किस किस के घर में जाऊँगा, लेकिन भगवान ने जिसका जल्दी अच्छा करना उसके घर में मैं जरूर जाऊंगा। यही खुशी देखने के लिए मैं जाता हूं। ये नहीं कि मैं पीछे पर्दे के पीछे बैठा हूं, मेरी बहुत बड़ी फीस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप जैसा हूं, आपका भला करने के लिए बैठा हूं, ऐसी बातें बताने के लिए बैठा हूं जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने सर्च की है 25 साल की, वो आपको बताने के लिए। आपने खुशियों की बात की, आपने कहा कि कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए, तो हम यही चाहते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आए और आप खुशियां जो है वो बिखेरते रहें। ये तो उन लोगों की बात हो गई जो परीक्षाएं लेते हैं, उन लोगों की बात हो गई जो किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन अब हम आवाम की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं। वो लोग जो जेन्युइनली आपके पास आते हैं, जिनको अपने कुंडली के समय में प्रॉब्लम होती है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं वैसे, लेकिन ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जिनमें समय का ज्ञान नहीं होता। तो हर मिनट हर सेकंड का पता लग जाता है कि इसका समय ये होगा, या फिर आपने जैसे बोला कि 2 घंटे में लगन चेंज होता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट इधर उधर हो जाए, लेकिन नमाज चेंज हो जाता है। मैं आपको सबको एक और गूढ़ ज्ञान की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान जब तक बताऊंगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा। साउथ में नमाज को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। हमारे नॉर्थ में नमाज को देखते तक नहीं ज्योतिषी। नमांश आपके साथ जुड़ा हुआ D1 यानी कि लगन चार्ट के साथ नमांश जरूर देखना चाहिए। ये लेकिन मैं जो पेपर होता है, पेपर के ऊपर नमांश नहीं बनाता, लेकिन नमांश मैं देखता जरूर हूं कि जो ग्रह आपने बोला उच्च का बैठा हुआ है, वो अगर नमांश में ग्रह नीच का हो गया तो आपका उच्च का ग्रह नहीं रहेगा। बात सुनिए ध्यान से, जो ज्योतिष करते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं। नमांश में बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन नमांश 13 मिनट के बाद चेंज होता है कुंडली का 9वां हिस्सा। इसलिए नमांश जब तक नहीं निकलता तब तक मैं चैन पे नहीं बैठता कि वाकई में ये जो कुंडली में लगन चार्ट बनाया था, क्योंकि कुंडली में 2 घंटे का तो फर्क नहीं होता, लेकिन 13 मिनट का फर्क तो ऐसे ही पड़ जाता है। इसलिए नमांश जरूर। वैसे मैं और डीपली जाऊं तो आपको एक बात और बताता हूं, कुंडली का सब लोड चेंज करने के लिए कितने मिनट लगते हैं पता है आपको? 4 मिनट। अब मैं और बारीकी में जाऊं, कुंडली का सब लोड चेंज करने के लिए सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। अब मुझे ये बताओ, 4 सेकंड का पूरी दुनिया में फर्क है। अब 4 सेकंड कहां से निकालोगे? इसलिए ये दर्जा, ये जो स्टडी है, ये भगवान के ऊपर छोड़ी हुई है कि आपका 3:05 में जन्म है, कितने सेकंड में कितने सब लोड चेंज हो गए पता है आपको? लेकिन आपको तो पता ही नहीं। इसलिए भगवान को हम याद करते हैं। जब भी मेरे पास कोई इंसान आता है तो मैं आंखें बंद करता हूं, फिर कुंडली खोलता हूं कि हे भगवान, मेरे को कुछ नहीं आता, जितनी मेरी कैलकुलेशन स्टडी है सब आपके सामने फेल है, मुझे इसकी कुंडली दिखाओ सही। क्योंकि मैं दिल से भगवान को मानता हूँ। यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भगवान है। ये जितनी गाथाएं मैं बोलता हूँ या जितना मैं समझाता हूँ बारीकी में, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दिल से बताता हूँ तो आपके दिल को टच करती है बात। और मैं यही चाहता हूँ कि आप, ये जो दुनिया बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत अच्छे लोग हैं, आजकल की पीढ़ी बहुत अच्छी है, आजकल की यंग जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब वो मेरे को मानती है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ मैं हर बात के पीछे, और हर बात के पीछे लॉजिक बताता हूँ। वो इसलिए ताकि आजकल के लोग पढ़ सकें, आजकल के लोग जान सकें जो मैं बात बोल रहा हूँ वो साइंटिफिक रीज़न से सही है या नहीं।
इसलिए कुंडली का नमांश 13 मिनट में चेंज होता है। और जब नमांश निकल आता है तो फिर कुंडली का समय निकाल सकते हैं, लेकिन कुंडली का जो समय होता है फिर भी इतना बारीकी में नहीं निकाल सकते। फिर नमांश को और बारीकी में लाने के लिए तो फिर तो मुझे 43 दिन चाहिए। लेकिन आधा घंटा, पहले मैं 1 घंटा देता था कुंडली में, पहले मैं 1 घंटा देता था, लेकिन अब मैंने आधा घंटा इसलिए किया है क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट है महीनों की हो रही थी। मैंने सिर्फ पहले 8 कुंडलियां अब 10-11 की है। वो इसलिए, तब भी मैं जब 10-11 किए तब भी मैं बहुत ध्यान से देखता हूं। जब लोगों को मुझे जल्दी जल्दी भेजना पड़ता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। जो लोग मुझे ज़्यादा समय लेते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, उसका समय निकालने के लिए तो समय लगता ही है। चाहे मुझे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, उसको फिर मेरा टाइम निकालना पड़ता है। उसके लिए मेरे को समय लगता है। नहीं तो कुंडली में आधे घंटा, पौना घंटा देता हूँ, फिर भी आधे से पौना घंटा लग जाता है। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समय निकालना बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं। ये बहुत बारीकी कैलकुलेशन है, ऐसी बारीकी कैलकुलेशन। मैं तो ऐसी बारीकी कैलकुलेशन चाहता हूं कि मैं आंखें बंद करूं, उसकी कुंडली मेरे सामने आ जाए, वो भी बिना कंप्यूटर के, और मेरे दिमाग में बन जाए। अब चंद्रमा कहाँ चल रहा है? 4 नंबर राशि में। गुरु कहाँ चल रहा है? 5 नंबर राशि में। राहु कहाँ चल रहा है? ऐसे कुंडली मेरे सामने आए। लगन कौन सा है? 3 नंबर लगन है। ऐसे कुंडली मेरे सामने आ जाए। अब लगन की कितनी डिग्री है? इतनी डिग्री है। सूर्य की कितनी डिग्री चल रही है? 3 डिग्री का सूर्य चल रहा है। ऐसे मुझे जितनी जबानी याद है, ऐसी कुंडली मैं जबानी अपने दिमाग में रखना चाहता हूँ, कंप्यूटर को छोड़ना चाहता हूँ। ये तभी हो पाएगा जब मेरे पास समय होगा। समय तभी होगा जब आप अपॉइंटमेंट लेकर आओगे, और अपॉइंटमेंट कैंसिल जब करनी है तो कैंसिल करवाओगे। ये समय तभी होगा जब गरीबों का भला मैं तभी कर पाऊंगा जब कभी मुझे मेरे पास समय होगा। जब समय नहीं होगा, मैं किसका भला करूं, किसको देखूं? आपके सामने आने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन चाहते हैं। 2 दिन लगते हैं आपके सामने आने के लिए। ऐसे ही नहीं कि मैं टीवी पे ऐसे ही बैठ जाता हूँ। ऑफिस में जब मेरे पास आते हो तो आपको पता है कितना समय, कितना रश होता है, या कितना मैं रश वैसे लगवाता नहीं हूँ। समय कितना होता है, मैं कितना समय देता हूँ, आपको तो पता ही जो मेरे पास आते हैं। लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर आपके सामने आता हूँ और बारीकी में ये बारीकियाँ बताता हूँ कि कैसे हमारा लगन निकलता है, नमांश कैसे निकलता है। कुंडली का 9वां हिस्सा, हम जब कुंडली का लगन निकल गया, उसका 9वां हिस्सा निकालिए तो आपका नमांश निकल जाएगा। जब आपका नमांश निकल जाएगा, आपकी कुंडली करेक्ट हो जाएगी। और करेक्ट कितना समय का फर्क रह जाएगा? 10-15 मिनट का। वो भी फिर जब दूसरी दफा आती है तो और बारीकी में, तीसरी दफा आती है तो और पूरा समय निकल जाता है। कई दफा तो ऐसे होता है जब 5 मिनट में इंसान मेरे सामने होता है तो 5 मिनट में ही उसका समय पूरा निकल जाता है। वो आपके ऊपर है, आप श्रद्धा से आए, कैसे आए, वो आपके ऊपर। जब समय लग रहा है तो श्रद्धा से नहीं आए। जब आपका 1 मिनट में समय निकल गया तो आप श्रद्धा से आए हो, आप दिल से प्यार करते हो मेरे को, ये आपके ऊपर निर्भर है। जब आप गुरुद्वारा मंदिर जाते हो, जब आप श्रद्धा से जाओगे तो मांग पूरी होगी। यही चीजें होती हैं। ये जो स्टडी है, ये धार्मिक स्टडी है, भगवान के साथ जुड़ी हुई है। कैलकुलेशन भी उसको आती है, वही कर सकता है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव वाइब्स की बात आप बता रहे हैं कि अगर पॉजिटिविटी के साथ आएंगे तो पॉजिटिविटी ही लेके जाएंगे, श्रद्धा के साथ आएंगे तो श्रद्धा भरपूर जो आपके पास समाधान आया है वो भी वैसा ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से आपको ये बता देते हैं कि जो उपाय है आप फोन पे बिल्कुल मत पूछा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको अपनी बात समझाने में जो है वो कष्ट हो रहा हो और यहाँ बात समझने में कष्ट हो रहा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उस हिसाब से अगर इस्तेमाल किया जाए, उतने ही हिसाब से इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वक्त थोड़ा है, लेकिन एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं मुहूर्त को लेकर। आपने समय की बात की, तो समय जो है वो लोग फोन करके पूछते हैं कि मैंने ये काम करना है, ये सही समय है, इसका कौन सा सही मुहूर्त है, तो उस पे भी जो है वो आप जवाब देते हैं? बिल्कुल। मैं आपको वैसे बता दूं, हमारे जो ज्योतिष की स्टडी होती है उसमें मुहूर्त बोध एक किताब होती है, उसमें मुहूर्त निकाला जा सकता है बहुत अच्छे से। मैंने पढ़ी है सर, मैंने सभी किताबें पढ़ी हैं, मैंने सभी डिग्रियां कर रखी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर ऐसे बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। अगर आप सही मुहूर्त निकालना चाहते हो तो जो मंदिर में पंडित होते हैं उनसे निकालिए।
वो जो हवन करते हैं वो सही मुहूर्त निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका काम है पंचांग लेना और पंचांग से मुहूर्त मैं भी देख सकता हूँ 1 मिनट में। लेकिन इससे क्या होता है, मेरा समय खराब होता है। मैं कैलकुलेशन करता हूं आपके D1 चार्ट के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर। एक इंसान एक स्टडी में महारत कर सकता है, पूरी स्टडी में नहीं, हर किसी स्टडी में नहीं। वैसे मैंने डिग्रियां कर रखी हैं, पोमिस्ट्री, रेकी, वास्तु, सभी डिग्रियां कर रखी हैं मैंने। ऐसी कोई स्टडी नहीं ज्योतिष की जो मैंने ना पढ़ी हो, ऐसी कोई भी डिग्री नहीं जो मैंने ना की हो। लेकिन मैंने बहुत सी स्टडियां की हैं, बहुत से मंदिर गुरुद्वारा घूमा, सभी स्टडियां जाना सभी को है, लेकिन महारत कुंडली में है। मैं आपको अपना राज बता रहा हूं। इसलिए जो मुहूर्त निकालना चाहते हैं, जो शादी विवाह का मुहूर्त निकालना चाहते हैं, वो पंडित जी के पास जाइए, जो हमारे कर्मकांडी पंडित होते हैं, बहुत विद्वान बैठे हुए हैं। वो अगर मुहूर्त नहीं भी निकलता, फिर आपको बताएंगे इस नक्षत्र का फल क्या होता है, इस नक्षत्र में निकाल सकते हो, फिर इस काल में निकाल सकते हो, इस काल का क्या फल बनता है। यहाँ राहु काल चल रहा था, राहु काल के बाद ये जो काल चल रहा है, ये काल खुशी का है, ये काल बहुत बढ़िया है। गुरु के ऊपर से, ये गुरु इस नक्षत्र के ऊपर से गुजर रहा है, वो आपको बारीकी में बताएगा। कभी कभी मैं भी दुविधा में पड़ जाती हूँ कि और भी बहुत सारे चैनल्स देखते हैं या और भी कहीं पे भी, जब जो भी ज्योतिष या जो भी प्रोफेसर या जो भी ज्ञानी बैठते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो कहते हैं कि आपने जो करवाना है आप हमारे पास आइए, आप हमारे आप उल्टा कहते हैं कि आप उनके पास जाइए। तो ये कैसे चलेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं सबको चाहता हूँ पूरा ज्ञान दूं, पूरी दुनिया को समझाऊं। जो इंसान जिसके लिए बना है उसके पास जाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास ही आए, जो मेरे को गट लगाओ, मेरे को परेशान करो, आप खुद भी परेशान, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, जो दुखी है, जो लगन कुंडली को लेकर परेशान है, मैं उसके दुख का दूर करना चाहता हूं। जो बीमारी को लेकर परेशान है, जिसके काम नहीं बन रहे, अरे भाई मुहूर्त निकालना है तो हमारे कर्मकांडी पंडित विद्वान बैठे हुए हैं मंदिरों में, वहाँ जाके मुहूर्त निकलवाइए, क्योंकि मुहूर्त में उनकी बहुत अच्छी महारत होती है। जो हवन करवाना है वो भी हवन वगैरह वही कर सकते हैं, मैं नहीं भाई। शुद्धि से मंत्र मेरे को पढ़ने भी नहीं आते, अगर आते हैं तो भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण, ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो ओम यहाँ से निकलता है। जब यहाँ से ओम निकलता है तो जितना हमारा घर होता है वो पॉजिटिविटी वेब से की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ऐसे मंत्रों का उच्चारण होता है, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर से, मैं ये ना चाहूँ कि मेरे अंदर से कोई गलती हो जाए, इसलिए मंत्रों को सुनता जरूर हूँ मैं। इसलिए जब भी कोई हवन वगैरह कराना तो हमारे कर्मकांडी पंडित बैठे हुए हैं बहुत अच्छे से। वो हाँ, कई दफ़ा ऐसे होते हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे से, मैं उनको बोलता भाई उनसे करवा लीजिए, मैं नहीं करता। मुहूर्त वगैरह वो निकालते हैं, लेकिन मेरी जो महारत है वो D1 चार्ट के ऊपर है। जब भी कुंडली में देखता हूँ, अरे भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इतने भाई बहन, ये वो घर आपका ऐसे बना या ऐसे नहीं बना, D1 चार्ट के ऊपर। ओनली कुंडली को देख के ही मैं सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन हर एक बंदे की, कहते हैं ना, जो अंधा होता है ना उसकी बाजू में दम होता है, जो गूंगा और बहरा होता है ना उसकी बाजुओं में, टांगों में दम होता है। ये नहीं, उसकी निगाह बहुत तेज होती है। आपको पता है इन बातों का क्यों होता है? हर एक बंदे के पास एक शक्ति प्रभावशाली होती है, एक शक्ति हर एक बंदे के पास 6 सेंस होती है, शायद ऐसी ही भगवान ने दे रखी, जो कि मैं कुंडली देखते ही सब कुछ बता देता हूं। एक और गाथा आती मेरे मन में, ये वो गाथा आपको फिर सुनाऊंगा आगे, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन हर इंसान के पास एक शक्ति जरूर होती है, वो शक्ति आपको बताऊंगा किस इंसान के पास कौन सी शक्ति होती है, कौन सा लगन होता है। ये बहुत लंबी बातें हैं, ऐसे ही सीक्रेट मैं आपको बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी खूबसूरत नोट के ऊपर आज हम अपने इस प्रोग्राम में इजाज़त लेंगे और यही कहेंगे कि हर प्रोग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष नहीं मिलता, नॉलेज मिलती है, ज़िंदगी जीने का तरीका मिलता है, और वो जो तरीके हैं कहीं ना कहीं घर बैठे हुए आपकी ज़िंदगी को खुश बना देते हैं, खुशनुमा बना देते हैं। धन्यवाद।